नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सोयाबीन किसान भाइयों की जो अभी वर्तमान में हालत हो रही है उसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी किसान है किसी फसल का तो वो है सोयाबीन किसान, क्योंकि लगातार तीसरा वर्ष हो चुका है कि सोयाबीन का न तो भाव मिल रहा है और ऊपर से मौसम की मार के कारण उत्पादन भी काफी कम हुआ था। ऊपर से इस वर्ष तो क्वालिटी भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो ऐसी ही जानकारियां हम लगातार लेकर आते रहे हैं। पिछले दिनों भी किसान भाइयों की आवाज हम सरकार तक पहुंचाते रहे हैं, पर सरकार अपनी ही धुन में मस्त है और किसान भाइयों के बारे में कोई ऐसी ठोस रणनीति नहीं बना पा रही है, जिसके कारण सोयाबीन किसान और तिलहन किसान लगातार घाटे में जाते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी हम किसान भाइयों की जो दुर्दशा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी सोयाबीन की वर्तमान कीमत क्या चल रही है, आगे क्या संभावना है और विदेशी और देसी बाजार में हमारे क्या हलचल चल रही है अभी, उसके बारे में तमाम चीज़ें यहाँ पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ बिना देरी के जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। तिलहन में हो रही लगातार मंदी से किसानों में मचा है हाहाकार, पर सो रही है सरकार, उसे जगाने की है दरकार। जी हाँ किसान साथियों, सरकार अभी सोयाबीन किसानों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, न ही किसी तिलहन फसल पर ध्यान दे रही है ताकि किसानों का भला हो सके। सोयाबीन की अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो काफ़ी दयनीय स्थिति अभी हो चुकी है। आवक की बात करें तो पिछले 3 सालों का जो स्टॉक था वो भी अब निकलने लगा है। साथ ही साथ पिछले साल की फसल जो छोटे किसान भाई थे उन्होंने तो बेच दी थी, पर जो मध्यम किसान भाई हैं उनके पास अभी पड़ा हुआ है और वो भी अभी घाटा खाकर बेच रहे हैं। जबकि जो छोटे किसान हैं उन्होंने तो शुरुआत में ही औने पौने दाम में ही सोयाबीन को बेच दिया था, क्योंकि पैसे की आवश्यकता सबको होती है। तो मुनाफा न तो पहले बेचने वालों को मिला, न बीच में बेचने को वालों को मिला और न ही अभी तक रोकने वालों को मुनाफा मिला। जितना लंबा सोयाबीन को या तिलहन फसल को अभी रोका गया है, घर में रखा है, उनको उतना ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वजन की भी घटती हुई है, क्वालिटी भी खराब हुई है, साथ ही साथ भाव में भी सीजन से भी अभी 300-400 रुपए अंदर बाजार आ चुके हैं। इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी कि भाव बढ़ेगा, उसकी जगह इतना घट जाएगा, क्योंकि सब ने उम्मीद की थी कि 4500, 4600, 4700 रुपए सीजन पर भाव चल रहे थे और अभी 4300-4400 रुपए ऊपर तक बिक रहा है। तो लगभग 300 से 400 रुपए की मंदी सीजन से भी अभी आ चुकी है, जबकि सब ने कल्पना की थी कि सोयाबीन 5000 ऊपर जाएगा और हम बेच देंगे। तो ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है। अभी आवकों की बात करें तो सभी महत्वपूर्ण मंडी जो बड़ी मंडियां हैं उनमें अच्छी खासी आवक आ रही है और लगभग मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की मंडियों में मांग की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अभी पूर्ति हो रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी आवकें अभी देखने को मिल रही हैं। भाव की अगर बात करें, आवकों के बाद भाव की बात करें तो भाव अभी सुपर बेस्ट जो क्वालिटियां हैं, ग्रेडिंग माल हैं, अच्छी साफ सुथरी क्वालिटियां हैं, नो क्लेम माल है, वो 4300 से 4400 रुपए तक अच्छी खासी क्वालिटियां हैं वो बिक रही हैं। बाकी जो अधिकतर क्वालिटियां हैं वो लगभग 3900 रुपए से 4200 रुपए पर बिक रही हैं और उससे जो हल्की क्वालिटी का माल है वो अपनी क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। 3500, 3600, 3700, 3800 रुपए बिक रहा है और उससे भी जो हल्का माल है, जो बारिश की वजह से चपटा हो गया था, जिसमें बीमारी आ गई थी, रोग आ गई थी, वो 3000 के आसपास भी बिक रहा है और जो मिट्टी मिक्स माल है वो 2500, 2600, 2700, 2800 रुपए अपनी क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। तो ये है आवक, भाव और किसानों की दुर्दशा की स्थिति। अब ये दुर्दशा क्यों हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए एक तो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं या जो सरकार की जो नीतियाँ बनाने वाले हैं, आयात निर्यात नीति या जो मार्केटिंग नीति बनाते हैं, बाजार को एक समन्वय करने में जो मदद करते हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, वो
जिम्मेदार काफ़ी रूप से हैं, क्योंकि वो फील्ड में उतर कर या ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं। वो कमरे में बैठकर या एसी रूम में बैठकर नीतियाँ बनाते हैं, जिसके कारण किसानों की दुर्दशा उनको नहीं दिखती हैं और किसान पिसता ही चला जाता है। क्योंकि अभी वर्तमान में सोयाबीन का भाव नहीं है, उसके पीछे सबसे मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं डीओसी का निर्यात काफ़ी कम हो पा रहा है। क्योंकि सोयाबीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें से तेल काफ़ी कम मात्रा में निकलता है। हम तुलना करते हैं तेल से कि तेल का भाव बढ़ चुका है, तेल इतना महंगा बिक रहा है, तेल के भाव पहले से बढ़ चुके हैं, जबकि सोयाबीन का भाव क्यों घट चुका है। तो किसान साथियों मैं बता दूं, सोयाबीन में ऊपर में जो है अगर हम 1 क्विंटल का तेल निकालते हैं तो 18 से 20 किलो ऊपर में तेल निकलता है क्वालिटी अनुसार। बाकी जो हल्की क्वालिटियाँ हैं उनमें 12 से 15 किलो भी निकलता है। तो 12 से 15 किलो ऑयल निकलने के बाद जो डीओसी या जो वेस्ट बचता है 80 से 85 किलो, उसको ठिकाने लगाने में जो मिल है या सोया मिल है या जो प्लांट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है और उसी वजह से सोयाबीन का भाव नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हल्की क्वालिटी का सोयाबीन होने के कारण पिछले सालों में डीओसी जो एक्सपोर्ट हुई थी उसको हमारी जो इंडिया की डीओसी है या भारत की डीओसी है उसे विदेशों में फेल कर दिया गया था और आगे भी आपूर्ति अच्छी होने के कारण हमारी डीओसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसके रेट काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं और उसी वजह से हमारी डीओसी को वहाँ पर कम खरीदा जा रहा है और ख़रीदा भी जा रहा है तो कम कीमत पर ख़रीदा जा रहा है, जिससे कि जो सोया प्लांट हैं उन्हें डीओसी का अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है और उसी वजह से हमारे किसानों को भी अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने पिछले दिनों कदम उठाए थे कि जो तेल हैं या ऑयल हैं उसके इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी थी, जो कि हमने भी सुना था, आपने भी सुना था, सबने सुना था, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके पीछे यही कारण जिम्मेदार है कि ऑयल की जो आयात शुल्क बढ़ाया उसका इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ा सोयाबीन के भाव पर, क्योंकि ऑयल तो सोयाबीन से कम निकलता है तो इतना ही इम्पेक्ट पड़ेगा। जबकि अगर डीओसी के ऊपर कदम उठाया जाता या डीओसी फैक्टर पर सरकार ध्यान देती कि डीओसी के निर्यात पर जो है शुल्क कम कर देती या निःशुल्क कर देती, या जो निर्यात डीओसी का सरकार कर रही हैं या जो कंपनियां कर रही हैं या जो एक्सपोर्टर डीओसी को बाहर भेज रहे हैं उनको इंसेंटिव दे सकती थी सरकार। ऐसे कुछ कदम अगर उठाती तो सोया प्लांट के नुकसान हैं वो कम होते और वही नुकसान जो है किसानों को भी कम होते। तो डीओसी का निर्यात प्रोत्साहन दे सकती है सरकार की। डीओसी का निर्यात अगर कोई व्यापारी करता है तो उसे इतना इंसेंटिव मिलेगा या प्रोत्साहन मिलेगा तो वो बढ़ चढ़ कर डीओसी का निर्यात करेंगे। जितनी ज़्यादा डीओसी निर्यात होगी उतना ही ज़्यादा प्लांटों में सोयाबीन की खरीदी की जाएगी, क्रशिंग की जाएगी और उतनी ही मांग बढ़ेगी, जिससे कि किसान भाइयों को 2 पैसे का लाभ मिल सकता है। तो ये कदम उठाना चाहिए सरकार को। बाकी जो तेल पर कदम उठाए हैं उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये चीज़ें हो गई, हमने आपको अभी भाव की स्थिति, आवक की स्थिति और अभी आगे सरकार को क्या करना चाहिए वो भी हमने आपको बता दिया है। अब अगर हम स्थिति की बात करें तो अभी भी सोयाबीन अच्छी खासी मात्रा में देश में पड़ा हुआ है, एक स्टॉक के लेवल में अभी पड़ा हुआ है। बाकी अभी विदेशी बाज़ार की बात करें तो विदेशी बाज़ार में अब हलचल शुरू हुई है। उसके पीछे 2 से 3 कारण है जिसके भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि ब्राज़ील में अभी कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन वहां पर अभी लगातार बारिश हो रही है, आगामी दिनों में 15 दिन तक बारिश बताई है, तो उससे भी वहां की कटाई में देरी हो सकती है, तो वो भी सोयाबीन भाव को प्रभावित कर सकते हैं आगामी दिनों में। अर्जेंटीना में मौसम शुष्क बना हुआ है या सूखा अभी बना हुआ है, हल्की बारिश अभी शुरू हुई है, तो वहाँ पर भी फसल प्रभावित हुई है। वहाँ की फसल थोड़ी लेट है अभी, तो वहाँ पर भी सोयाबीन को सूखे के कारण थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो वो भी सोयाबीन भाव को प्रभावित करेगा। और इन दोनों ब्राज़ील और अर्जेंटीना की जो स्थिति बताई है, विपरीत परिस्थिति, इसके कारण इंडोनेशिया में अभी जो है पाम तेल का स्टॉक कम होता हुआ दिख रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 19% कम दिखाया जा रहा है। उसकी वजह से वहाँ पर अभी 3-4 दिनों में पाम ऑयल का रेट है वो लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो ये विदेशी बाजार में अभी हलचल शुरू हुई है, इसका आगामी दिनों में क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखने वाली बात है। बाकी अभी एकदम से कोई बड़ी तेज़ी आ जाए सोयाबीन में, ऐसा चमत्कार नहीं होगा। बाकी 200-400 रुपये ऊपर नीचे होकर ही बाजार अभी चलता रहेगा। आप सोयाबीन को बेचने या खरीदने या रखने का निर्णय अपने विवेक से ले सकते हैं। बाकी ऐसी कोई विशेष तूफानी तेज़ी अभी
की संभावना में नहीं लग रही हैं। आगामी जो है महीनों में क्या स्थिति बनती है उसकी लगातार हम वीडियो बनाकर आपके सामने रखते रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या कोई जानकारी हो तो वह भी कमेंट जरूर करें, और जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट करें। और चैनल पर जाकर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।